साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। अगर आप बिहार में अध्यापक बनने का सपना संजोए हैं तो टीचर्स एकेडमी आप सबके लिए एक बेहतर अवसर लाया है। साथियों, अगर आप सब हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी टीयर के सभी विषयों का कोर्स फर्स्ट पेपर के साथ उपलब्ध है। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बेहतर अवसर है। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाए, ये जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो चलिए ये एपिसोड आपके लिए है। साथियों, यहां हम बात करने वाले हैं कि पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ें, कौन कौन सी किताबें खरीदें और कौन सी स्ट्रेटजी हम अपनाएं। तो इस पर एक पीपीटी मैंने तैयार किया है। बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती आप सब करते हैं कि पाठ्यक्रम को निकालते तो हैं प्रिंट, लेकिन उसे प्रिंट के माध्यम से ही हम पढ़ लेते हैं या मोबाइल में पढ़ लेते हैं। तो सिलेबस को निकालिए और उस सिलेबस को आप पढ़ लीजिए। कितनी बार? कम से कम 3 बार, और एक बार उस सिलेबस को आप नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मालूम होगा कि सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है, और ये काम आपको किस में करना है, जीएस वाले में भी करना है और आपको अपने सब्जेक्ट में भी करना है। क्योंकि आपको पाठ्यक्रम ही नहीं मालूम होगा तो बड़ी समस्या है। पाठ्यक्रम आपको मालूम होना चाहिए। जिन विषयों के पाठ्यक्रम नहीं है उन विषयों के जो पाठ्यक्रम है टीचर्स एकेडमी के द्वारा अनुमानित किए गए हैं वो आप पाठ्यक्रम हमसे ले सकते हैं। इसके बाद पीवाईक्यू, बीपीएससी और यूपीपीएससी वन लाइनर। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बीपीएससी के कम ही पेपर हुए हैं जो कि टीचिंग से संबंधित हैं। तो टीचिंग एग्जाम को छोड़कर भी बीपीएससी क्या करता है, बहुत सारी परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है जो कंपटीशन लेवल की होती है। वहां से आप जीएस के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू में आप शामिल करिए पेपर 1 के लिए, जीएस वाले पोर्शन के लिए। पीवाईक्यू जो है एनालिसिस करिए 1 सप्ताह में, यानी एक टारगेट रखना है आपको कि हमको 1 सप्ताह के अंदर जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम देखें कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से आया हुआ है, उसका डेप्थ लेवल क्या है। हिस्ट्री में देखें आप कि मॉडर्न से कितना प्रश्न आया हुआ है, एंसेंट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, मिडिवल से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हुए हैं और किस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, किस ट्रेंड पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पीवाईक्यू से आपको एनालिसिस करना है 1 सप्ताह के भीतर। ये आप कर लिए। फिर आपकी अगली जर्नी शुरुआत करती है कि आप बुक कौन सी लें। देखिए, किताब आपको यहां पर एनसीईआरटी या बिहार की एससीईआरटी ही इसके लिए काबिल है। इसी किताब से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपको 6 से लेकर 8 तक की जो है वो एनसीईआरटी या एससीईआरटी एसएसटी की लेनी है। ठीक है, एसएसटी के लिए ये आपको परचेज कर लेना है। और यहां पर आप थोड़ी बहुत सहायता लूसेंट से ले सकते हैं, लेकिन लूसेंट का आपको कौन सा फॉर्मेट लेना चाहिए, एमसीक्यू वाला, जो वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो पोर्शन आपको मिल रहे हैं उसके एक अलग से किताब आती है जो कि ऑब्जेक्टिव होती है। तो ऑब्जेक्टिव लूसेंट वाली किताब मार्केट से आप ले लीजिए और वहां से आप तैयारी करिए। अब कहां से कितने प्रश्न आते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे भूगोल की बात करें तो भूगोल से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इतिहास की बात करें तो 9 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। राजनीति विज्ञान 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, समसामयिकी, करंट से जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं। गणित, रीजनिंग 5 से 6 प्रश्न होते हैं। और गणित के लिए और ये सभी पोर्शन के लिए किताबें कौन सी पढ़ें यह भी हम देखते हुए चलते हैं। तो एनसीईआरटी 6 to 8 के लिए आप लूसेंट ले लीजिएगा, कौन सा, जो ऑब्जेक्टिव लूसेंट आती है। और इतिहास के लिए भी आपकी ऑब्जेक्टिव लूसेंट और एनसीईआरटी एससीईआरटी काफी है 6 to 8 की। राजनीति विज्ञान 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए पर्याप्त है। गणित के लिए आप आर.एस. अग्रवाल की किताब ले सकते हैं और रीजनिंग के लिए नालंदा पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, यह आपके लिए पर्याप्त है। इकोनॉमिक्स के लिए एसएसटी में 6 to 8 का इकोनॉमिक्स है वो आपके लिए पर्याप्त है। अलग से इकोनॉमिक्स के लिए कोई किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गणित आपको आर.एस. अग्रवाल से लेनी है। साइंस जो आपको पढ़ना है वो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना है, और ये आपको सारा काम हो जाएगा एनसीईआरटी से, इसके अलग कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव लूसेंट की यहां पर आप सहायता ले सकते हैं।
समसामयिकी 6 महीने की लेनी है, चाहे आप घटना सार ले सकते हैं या स्पीडी ले सकते हैं या आप कोई भी मंथली पत्रिका ले सकते हैं जिसमें 6 महीने का करंट अफेयर्स दिया हो। सामान्य हिंदी के लिए आप वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब ले सकते हैं। जितने भी सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं इस किताब से आपको 100% मिल जाएंगे। और सामान्य अंग्रेजी के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये किताब है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की। ये किताब आपके लिए बीपीएससी इंग्लिश के लिए पर्याप्त है। तो ये किताबें आपकी जीएस पेपर 1 के लिए हैं, क्योंकि अब जो चयन होगा वो जीएस पेपर 1 के आधार पर होगा। अगर आप अच्छा करते हैं इस पार्ट में तब आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो इस तरह से बनाया जा रहा है कि लगभग लोग उतने ही प्रश्न सही कर रहे हैं, यानी एवरेज मार्किंग हो जा रही है। 60 से 65 के बीच में आपको ज्यादातर बच्चे मिल जाएंगे, 70 से 80 के बीच में ज्यादातर मिल जाएंगे, 90 से 95 के विषय में मिल जाएंगे, यानी सब विषय में अलग अलग 4 से 5 प्रश्न में अधिकतर बच्चे मिल जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इस पोर्शन को मजबूत करना होगा, और इस पोर्शन को तब मजबूत कर सकते हैं जब हमारे पास एनसीईआरटी अथवा एससीईआरटी हो। 6 to 8 की पूरा जो किताबें मैंने बताई, करंट अफेयर, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये आप यहां से पढ़ लीजिए। कंप्यूटर की बात कर लें, थोड़े बहुत कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर वाले प्रश्न जो हैं वो टीचर्स एकेडमी पर आपको फ्री में ही पढ़ा दिए जाएंगे। आपको अलग से कोई किताब वहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारी जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अगर आप हमारे यहाँ जीएस पेपर 1 का बैच लेना चाहते हैं तो जीएस पेपर 1 के साथ आपको सब्जेक्ट का भी बैच मिल जाएगा, और अभी आपको छूट भी दी जा रही है, तो आप केवल व्हाट्सएप करके हमारा बैचेस ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो साथियों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां पर से आप अगर पेपर 1 पढ़ते हैं हमारे यहां से, तो लगभग 95% क्वेश्चन आपको पेपर 1 के यहीं से मिलेंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास, यह वीडियो यहीं तक, फिर आप सबसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।